ऑपरेट करता है लेकिन बिना टेस्ट किए हुए कि आया कि ये वही है इसका मामला। कोई टेस्ट नहीं किया। ना इसने फर्दर कोई टेस्ट ही नहीं किया। हमने उन्हें बोला कि जी आज इसका ऑपरेट हुआ है तो आप अगले दिन ही हमें कह रहे हैं घर ले जाएं। ये तो अभी गनूदगी में ये तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। पहला ऑपरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका ले जाने का मरीज़ का मकसद ही होता है कि पहला ऑपरेट अधूरा करे। किधर सेल कर जाना भाभी ना लेके जाना भाभी मैंने जाना है। मैं कहना मैं नहीं जाना है तुसी चले जाए कभी छोटे भाई नाल चली गई कभी बड़े भाई ना बाजा टाइम कट्ठे चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। अल जज़ीरा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताना चाहूँगा एक नौजवान लड़की रोशीना नामी जिसको गलत ऑपरेट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। डॉक्टर जो कि मसीहा होते हैं दरिंदगी करने लगे और नौजवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। जो CSS करके अपने घर को संभालने वाली थी, अभी CS पूरा ही होने वाला था कि उसको दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। उनके भाई और वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर में वजह क्या बनी और गलत ऑपरेट कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि रोशीना के साथ क्या वाक़या पेश आया हॉस्पिटल? सर रोशीना का सिर्फ एक राइट साइड का जो पाँव का अंगूठा था वो हल्का सा पैरालाइज हुआ था। इस सिलसिले में जो था ना वो पहले हम लोग आर्थोपेडिक वालों को दिखाया, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद खान, तो उसका एक छोड़ा हुआ एजेंट हाफिज शहबाज हमें घेर लेता है। तो वो कहते हैं जी ये डॉक्टर साहब को रिपोर्ट चेक करवानी है। हॉस्पिटल में एजेंट? हॉस्पिटल के अंदर ये वहाँ भी एजेंट? हाँ जी, वहाँ पे ये फेरे होते हैं ना। आमतौर पर सुना जाता था कि बाहर के मुल्क में जाने के लिए एजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी जाएं तो इलाज करवाने के लिए भी डॉक्टरों ने एजेंट छोड़े हों। तो वो एजेंट जो है ना ये हमें रिपोर्ट पकड़ता है और डॉक्टर ज़ुबैर के कमरे तक यूनिट 3 पे लेके आता है कि तो रास्ते में बातें करता रहता है कि जी जनाब यहाँ पे आपको पता है कितना रश है, तो आपका टाइम ज़ाया हो, आप इससे बेहतर है कि डॉक्टर साहब ना आपको बेहतर मशवरा भी देंगे, आप ज़रा रिपोर्ट दिखा भी लेते हैं। वो जिस वक्त लेके जाते हैं तो उस वक्त ये रोशीना को जो है ना इसकी रिपोर्ट देखता है, साथ मेरा कज़न होता है, तो वो कहता है कि जी ये तो छोटा सा ऑपरेट है, ऑपरेट होना है और आपका ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो ये ऑपरेट जो है ना आप अगर यहाँ पे कहते हैं तो यहाँ पे तो 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आप ये है कि थोड़े पैसे लगेंगे आपके, आप मसूद हॉस्पिटल में आपका ना ऑपरेट कर दूँगा। 16 तारीख से इसकी हमारी मुलाकात होती है, तो ये 18 तारीख को जो है ना इसको पैसे जमा करवाए जाते हैं। 18 की रात लेट नाइट ये ऑपरेट कर देता है। ऑपरेट करने जिस वक्त कर देते हैं बिना बताए ऑपरेट कर दिया? नो, इसने ऑपरेट करता है लेकिन बिना टेस्ट किए हुए कि आया कि ये वही है इसका मामला। कोई टेस्ट नहीं किया? ना इसने फर्दर कोई टेस्ट ही नहीं किया। ये आमतौर पर ये होता है कि अगर किसी हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं तो वहाँ पे पहले हमारे टेस्ट किए जाते हैं, जिंदा इंसान के टेस्ट किए जाते हैं कि आया कि इस पेशेंट को ये बीमारी लाहक है या नहीं। यहाँ पे दरिंदगी की इंतहा हो गई, डॉक्टर ने बिना टेस्ट किए ही ऑपरेट कर दिया। अच्छा, जिस वक्त ये ऑपरेट हो जाता है तो इस वक्त उसके बाद फिर इनकी जो है ना मुकम्मल तौर पे वो कह लीजिए कि माथों पे आंखें कि जी ये फ़ौरन इसको जी घर ले जाएं। घर हमने उन्हें बोला कि जी आज इसका ऑपरेट हुआ है तो आप अगले दिन ही हमें कह रहे हैं घर ले जाएं। ये तो अभी गनूदगी में ये तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, ना बैठ सकती है। तो इसी सूरत में अभी उसका पेशाब वाला बैग भी लगा हुआ, यूरिन बैग, इसका जख्म वाले हिस्से पे लंबा ड्रेन बैग भी लगा हुआ। ये स्पाइनल कॉर्ड पे एक सिस्ट थी, बेसिकली उसका इसने ऑपरेट किया। तो जिस वक्त ऐसा मामला इसने फ़ोन पे रब्ता होता है तो ये कहता है कि जी ये छोटा सा ऑपरेट होता है, कोई मसला नहीं है, आप इसको ले जाएं घर। तो हम इसको उसी हालत में घर लेके आते हैं। ये करवट बदलते हुए चौथे दिन इसका लंबा ड्रेन बैग जो है ना जख्म वाले हिस्से से वो उतर जाता है। तो वो जिस वक्त उतरता है ना तो वहाँ से रतूबतें वो निकलना शुरू होती हैं, तो वो हम इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे ये एक स्टिच लगा देता है। स्टिच लगाने के बाद कहता है जी ठीक है, इसका जख्म कोई मसला नहीं है। वो चौथे 5वें दिन और ज़रा मज़ीद गुजरते हैं, ये फिर वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो फिर थोड़ा सा हम तहकीक करते हैं कि ये पानी किस चीज़ का, तो वो फिर हमें पता चलता है कि जी ये दिमाग का जो पानी जिसको CSF बोला जाता है ये वो लीक हो रहा है। तो बेसिकली इसने जो सिस्ट काटी थी अंदर से वो स्टिच नहीं, वो स्टिच इसने की ही नहीं थी। वो फिर वक्त के साथ साथ हमें पता चला कि ये बंदा तो इस हद तक दरिंदगी कर रहा है कि पहला ऑपरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका ले जाने का मरीज़ का मकसद ही होता है कि पहला ऑपरेट अधूरा करे, उसके बाद थोड़ी सी दिनों में 1 हफ्ते 10 दिन में जो कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह ये सिस्ट से पानी निकल ये कॉम्प्लिकेशन सामने आए और उसके बाद ये दोबारा ऑपरेट करने के फिर पैसे बटोरता है।
यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंटी डॉक्टर जो होते हैं उन्होंने एक अलहदा से प्राइवेट क्लिनिक बनाया होता है। पहले वो चेक करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर अपने क्लिनिक पर आने को कहा जाता है, फिर कार्ड दिया जाता है अपना कि मेरा कार्ड ले जाएं मेरे क्लिनिक पे, आप शाम को या कल आ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको सही से चेक करूँगा। क्यों? हॉस्पिटल गवर्नमेंट किस लिए बने हैं? हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जो बिना फीस के हमारे पंजाब हुकूमत ने फ्री किस लिए किए हैं? इसीलिए कि वहाँ पे डॉक्टर हमारा इलाज कर सकें। लेकिन डॉक्टर क्यों कहते हैं कि हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे हैं? तो उसके बाद ये फिर जिस वक्त ये पानी उसका दिमाग का पानी जो है मुसलसल लीक होता रहता है, हम यहाँ पे एक लोकल कंसल्टेंट को भी दिखाते हैं, तो उसने हमें फिर बताया कि ये इस बंदे से ऑपरेट ठीक नहीं हुआ, या इसने कह लीजिए कि खुद जानबूझ के ऑपरेट ठीक नहीं किया हुआ। इसको बोलें कि इसके अंदर से दिमाग का पानी निकल रहा है और ये मुतवातर निकलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर पानी ख़त्म हो गया, नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देगा। हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इससे दोबारा फिर रब्ता करते हैं। इसके ऑपरेट होने के तकरीबन को 20 दिन के बाद थोड़ा सा इसको इन्फोर्स करते हैं, जनाब आपने पैसे लिए हुए हैं हमारे से, ये मुतवातर 20 दिन आज हो गए हैं, इसका पानी नहीं रुक रहा, तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, आप हमें बताएं। इसने फिर ऑप्शन दे दीजिए, अगर आप इसका मुझे लगता है दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, जो जिस चीज़ का हमें खदशा था वही सामने आया। तो अगर आप प्राइवेट करवाते हैं ऑपरेट, तो ये कम अज़ कम भी 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप कहते तो हम आपको ये पिंस में इसका मैं ऑपरेट कर देता हूँ, हम पिंस में इसको लेके जाते हैं, पिंस में इसने एडमिट किया और ये खुद गायब। उसके बाद ये इसने मरीज़ की तरफ तवज्जो भी नहीं दी। फिर वहाँ पे हमने इसको फ़ोन किया कि जनाब ये रुशीना को आपने एडमिट किया है और ये अभी तक आपने ऑपरेट नहीं किया। ये इसने वहाँ पे फ़ोन करके तो वहाँ पे दोबारा लंबा ड्रेन लगवा दी, और वो 8-10 दिन जो है ना बस वो रूटीन में चेकअप होता रहा। मुझे ये बताइएगा कि डेथ हॉस्पिटल में हुई है या घर में? अच्छा, मैं वही बताने लगा हूँ कि ये जिस वक्त 20 दिन मुतवातर पानी होता रहा ना, उसके अंदर से लीक होता रहा, अंदर से नर्वस सिस्टम जो है ना काम करना छोड़ गया, ठीक है। और जिस वक्त बार बार ज़ख्म से पानी निकलते हुए पट्टियाँ करते या दोबारा लंबा ड्रेन बैग डालते हुए ये वहाँ पे एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से, और ये पानी एक तो ख़त्म होने की वजह से वो कोमा में चली गई, और बाद में पता चला कि जी ये इसको इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल। वो उसकी पूरी हमारे पास दस्तावेज़ात भी आई, और उसके बाद मेडिकल बोर्ड भी बैठा है इसके सिलसिले में, तो उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि ये डॉक्टर की गफलत की वजह से ही सारा हुआ है, और वो ICU में 21 दिन रहने के बाद हॉस्पिटल पिंस में जो है ना उसकी डेथ हुई। नाज़रीन, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रुशीना के भाई ने ये मुकम्मल तौर पर जो स्टोरी आपको बताई है कि वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड बैठा है उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो डॉक्टर की गफलत की वजह से हुआ है। उनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। माँ जी, रोशीना की याद तो आती हो? बहुत बेटा आती है, बहुत ही आती है बेटा। रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪ ਛਪ ਲਾਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਣਾ, ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡੁੱਸ ਪੈਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮਾਮਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ भाई ਨੂੰ कहना भाई आज खाना बाहर खाइए, भाई आज आइसक्रीम, बड़ा ऊपर होता थी। बेटियां माँ बाप की लाडली होती हैं, हर घर में बेटी हो वो हर माँ बाप की लाडली होती है। और रोशीना जो कि CSS करके अपने घर को संभालना चाहती थी, वो कितनी लाडली होगी माँ बाप की, भाइयों की कितनी लाडली होगी जो भाइयों का बाजू बनना चाहती थी। माँ जी, जब वो CSS कर रही थी तो आपको कोई बात कहती होंगी कि मैं करके ये बनूंगी, मैं ये बनूंगी? बस यही कहती सी, मैं बोझ नहीं बनना, भाइयों का मैं बोझ नहीं बनना। अम्मी मैं पढ़ पुढ़ के ना तो मैं शादी मेरी कर देना, फिर मैं अपने घर खुश रहांगी। अम्मी फिर मेरे घर आओ करोगे, अम्मी भाबियां नू हसाना, भाइयों नू हसाना। भाइयों नाल ते नहीं इहो जी गल करदी सी, भाबियां नाल मेरे नाल। फिर कहना अम्मी चलो आओ अज सैर करन चलिए, छोटी भाभी नू कहना, भरा नू कहना, एनू कहना कदी ए लै जा कदी वो लै जा, आइसक्रीम खुआन, कदी खाना खुआन। महीने च 1-2 दफा तो भरावां नाल जरूर भरजाइयां नाल देती होती सी, कदी आइसक्रीम खान, कदी खाना खान। लोट जा केड़ा बेटा होटल है जिथे मेरी बेटी ने खाना नहीं खाता, जिथे मेरी बेटी ने अपनी भाबियां दे नाल गई, किधर सैर करन जाना भाबियां नू नाल लेके जाना, भाभी मैंने जाना है,
मैं कहना मैं नहीं जाना है, तुसी चले जाए। कभी छोटे भाई नाल चली गई, कभी बड़े भाई नाल, बस टाइम कट्ठे चले गए। माशाल्लाह मेरिया पोतियां ने छोटियां छोटियां नाल। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के आता है तो तगमे दिए जाते हैं, नोटों की बरसातें होती हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं। लेकिन यही रोशीना अगर CSS कर जाती तो पाकिस्तान में बड़ी ऑफिसर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती थी। लेकिन एक मुबैना डॉक्टर की गफलत की वजह से वो मौत के घाट उतर गई। कौन जुम्मेदार है, कौन इनको इंसाफ दिलाएगा? आखिरी अपील सुनना चाहेंगे हम माँ जी से कि हुकूमत वक्त से, हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहती हैं? माँ जी, मरियम नवाज साहिबा भी एक औरत हैं, औरत का दुख औरत ही समझती है। मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा को क्या अपील करना चाहिए? मैं बेटा अपील करना चाहनी हाँ बेटी को, बेटी तुम भी बेटियां वाली हैं, सारी आवाम दी बेटियां तुम्हारियां बेटियां ने। मेरी बेटी का इंसाफ, जो इंसाफ देंगी मैं मंजूर करांगी। मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं मांगती बेटा, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। अपनी बहन के लिए मरियम नवाज साहिबा से को अपील करना चाहते हैं इंसाफ की? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने जितने भी फोरम थे डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो भी सुनते हैं, PMDC, हेल्थ केयर कमीशन, सेक्रेटरी हेल्थ, हर एक को हमने जो है वो एप्लीकेशनें दी हैं और मरियम नवाज साहिबा को भी हमने एप्लीकेशन दी है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भी एक औरत हैं और एक होनहार एक तलबा की इस तरह गफलत डॉक्टर ने करके उसको मौत की नींद सुला दी है, तो इसका पूरा इंसाफ किया जाए। उसको सरकारी जो इस वक्त हॉस्पिटल में ये जॉब कर रहा है और इसी तरह ही दरिंदगी का लोगों को शिकार कर रहे हैं, इसको फ़ौरन हटाया जाए और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए ऐसे बंदों का, ताकि हमारी तो बच्ची इस दुनिया से चली गई, हमारा तो मेन मकसद है कि अगली जो लोग हैं वो बच जाएं इस बंदे से। एक ही अपील है माँ जी की और उनके भाई की कि ऐसे डॉक्टरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मरियम नवाज साहिबा तक ये बात पहुँच सके कि ऐसे डॉक्टरों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए जो गफलत की वजह से किसी की जान ले लें। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।